नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और अंत में एक रोचक जानकारी भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। फ्रांस 1988 में गर्भपात की गोली को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था और अमेरिका में साल 2000 में गर्भपात की गोली को उपलब्ध करवाया गया था और अब गर्भपात की गोली को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद अब जापान ने भी अबॉर्शन पिल्स को मंजूरी दे दी है। गर्भपात की गोली जापान में पहली बार अब उपलब्ध होगी। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरुआती चरण के गर्भ को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा को मंजूरी दे दी है। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में अमेरिकी राज्य टेक्सास के क्विलैंड में एक व्यक्ति ने राइफल लेकर अपने पड़ोसियों पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिससे 8 साल के एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। पाकिस्तान में पैसे की कमी के कारण पाक आर्मी की हालत खस्ता है। इसी बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पासिंग आउट परेड के दौरान भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। जनरल मुनीर ने पाकिस्तान के पुराने सेना प्रमुखों के कहे गए बयानों को ही दोहराते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सेना कश्मीरी लोगों को समर्थन देना जारी रखेगी। उन्होंने कश्मीर को दुनिया के सबसे अधिक सैन्यकृत जगहों में से एक करार देते हुए भारत पर मानवाधिकार हनन के भी झूठे आरोप लगाए हैं। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी के प्रसिद्ध रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड पूरे हो रहे हैं। 100वें एपिसोड का प्रसारण संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी किया जाएगा। इस खास मौके पर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। इस चर्चित रेडियो कार्यक्रम में अब तक पीएम मोदी ने 500 से अधिक भारतीयों से बात की है जो असाधारण काम कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर डोमिनिकन गणराज्य देश की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर सेंटो डोमिंगो पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि चीन के साथ भारत के संबंध असामान्य है। उन्होंने कहा कि संबंध एक तरफा नहीं हो सकते और इसे बनाए रखने के लिए परस्पर सम्मान होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप आज सुबह 5:15 पर आया था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के बाद अब सरकार ने नए आयोग के गठन की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए गठित कमेटी ने शनिवार को पहली बैठक की। इसमें केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली की तर्ज पर आयोग बनाने का सुझाव दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मई के पहले सप्ताह में आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स की ओर मैदान में तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी, जिसके लिए फ्रेंचाइजी की टीम 3 मई के बाद धर्मशाला पहुंचेगी। 3 मई को अपने होम ग्राउंड मोहाली क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स की टीम अपना मैच खेलेगी, जिसके बाद पंजाब किंग्स के दूसरे होम ग्राउंड धर्मशाला में 17 और 19 मई को मैच हैं। स्टॉप एपिलेप्सी प्रोजेक्ट यानी मिर्गी रोकथाम कार्यक्रम के तहत जल्द ही मिर्गी के मरीजों का सर्वे किया जाएगा। प्रदेश भर में पहली बार ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसमें जिला हमीरपुर के पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्वे किया जाएगा। सभी स्वास्थ्य खंडों के अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी इस सर्वे में कार्य करेंगे। इसके लिए महकमा जल्द सर्वे कमेटी का गठन करेगी। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हिमाचल सरकार के विभागों में अनुबंध, पार्ट टाइम और दिहाड़ी पर नियुक्त कर्मचारियों को अंततः राहत मिल गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को ये 3 फाइलें साइन कर दी हैं। अब इस बारे में आदेश जारी हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में शनिवार को सेना की एक एम्बुलेंस के सड़क से फिसलकर खाई में गिर जाने से सेना के 2 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा प्रतिबिंब पृष्ठ पर भी आप नजर डाल सकते हैं। साहित्य प्रेमियों के लिए ये पृष्ठ बेहद खास है।
और अब अंत में एक रोचक जानकारी। खाने पीने की चीजें खराब ना हो इसके लिए फ्रिज में स्टोर करके रखी जाती हैं, लेकिन हर फूड आइटम फ्रिज में नहीं रखे जाते। इसके बारे में कम लोगों को ही पता है। कुछ लोग जाने अनजाने में ऐसी चीजों को भी फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं जिनको रेफ्रिजरेटर में रखने के कारण बुरा खामियाजा सेहत को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि कौन सी ऐसे वो फूड आइटम्स हैं जिन्हें फ्रिज में स्टोर कतई नहीं करना चाहिए। नींबू और संतरा फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके पोषक तत्वों का असर कम होने लगता है। यहाँ तक कि स्वाद में भी अंतर आ सकता है, इसीलिए इन दोनों को उतना ही खरीदें जितनी जरूरत हो। वैसे आपको बता दें कि ये दोनों 3 से 4 दिन बाहर रखने से खराब नहीं होती हैं। वहीं पकने वाले फलों को फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए, जिसमें खुबानी, एशियाई नाशपाती, एवोकाडो, केले, अमरूद, कीवी, आम, खरबूजे, पपीता, पैशन फ्रूट, आड़ू, नाशपाती, खुरमा या आलू बुखारा शामिल हैं। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।